क्या गलत बात है? मतलब एक ब्राह्मण मांग के लाता है, दूसरा मारने के लिए खड़ा है। विश्वामित्र जी हम लोगों को मांग कर लाए, ये हमें मारेंगे ठाड़ है। अपने प्राण दे के देखो तब पता चलिए दूसरे के प्राण कैसे हमारे प्राण फालतू हैं क्या? अपने प्राण देख तुम जीवन भर दूसरे के प्राण लिए हो। हाँ। अपने प्राण एक बार देखते हाँ। भाई जाके न फटी पैरा विवाही वाका जाने पीर पर आई। मारे पीड़ित आपने केवल क्षत्रियों को मारा है, आप मरने का दर्द नहीं जान सकते हैं कि मरने में क्या होता है। अच्छा, जो मरेगा उसको दर्द पता हो? बिल्कुल। जो मर जाएगा वो बता पाएगा क्या दर्द होता है? आज लक्ष्मण के पाले पड़े और जब तुम्हें मरबे ना, तब तुम्हें पता चलिए कि तुम हमारे एक रुआ उखाड़ के दिखाओ, हम मारने की बात बहुत अलग है। दोगे ये बताओ अब रुआ हुआ क्यों कोनो नाई है इनका, तो तुम्हारा रुआ बार कटेगे। हम रुआ वेद वृत्ति दशरथ नाऊ देखो नाऊ माने राजा। हम कोई बाल आल नहीं, रुआ हुआ नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे गर्दन। अरे तुम गर्दन पकड़ोगे, हाथ है काट देंगे तुम्हारा। पकड़ के दिखाओ गर्दन ना। बड़े दबंगी बाबा हो तुम, मतलब क्या है सब उतारो, एकदम लड़ाई झगड़ा उतारो। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा। देखो लड़ाई झगड़ा ना करे नहीं, तुम्हारा है बुढ़ापा। देख लो आगे कि लड़ाई झगड़ा ना बढ़ जाए। हाँ, अभी तक नहीं आया। समझ गए ना कि परशुराम जी का बुढ़ापा है। बुढ़ापा कैसे है? और लक्ष्मण के जवानी, और जवानी में वही जोश अलग होता है। कहूँ लक्ष्मण उठा कर दही मारे जो, तो परशुराम जी तुम अपने का देख लो, हमका देख लो। तुम हमका खाली उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। और कहीं उठा के पटक देंगे, और कहीं हम तुम्हारे ऊपर गिर गए तो तुम्हारा उत्ते में राम नाम सत्य हो जाएगा। तो तुम गिर जाइए तो हम मर जाइए। हाँ, तुम्हारा काम खत्म, फिर भंडारा करवावे का परी। तुमरे गिरे मर। और क्या? देखो ऐसा न समझिएगा पंडित जी, हस्ती स्थूल तनो चांकुश बसा किम हस्त मात्रो अंकुशा। हाथी मोटे शरीर वाला होता है इनके जैसे, हमारे जैसे। हाथी मोटा होता है कि नहीं, लेकिन छोटे से अंकुश के बस में रहता है। ठीक। अंकुश छोटा होता है, नुकीला होता है, एक बार घुस गया तो बाँ बोल जाता है। और लक्ष्मण अंकुश है, अगर एको बार लागे पैन तुम्हारे तो उठेगा नाम ना ले आओ। अच्छा। अगर तुम हमारे ऊपर गिरे हो तो हम अंकुश और तुम्हारे घुसे जाइए, और जब घुस जाइए तो तुम बाँ बोलिए। तुम्हारे पास है अंकुश, हमारे पास है परशु। नहीं, ये परस और कुछ नहीं करेगा। जब अंकुश लगता है तो अच्छे अब देखो वो अंकुश होता है क्या अंकुश? जब बैलों की लगाई जाती है तो बैल क्या बाँ नहीं बोलता है? बैल की हाथी। अब तुम बैल ले, हम गलत थोड़ी कह रहे, प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? परशुराम जी बैल, तुम बैल की जोड़ी। वृषभ कंद उर बाव विशाला। वृषभ माने बैल, और इनके जो कंधे हैं तो वृषभ के बैल के तरीके हैं। तो तुम बैले हो और हम एको बार अंकुश तुम्हें लगाए। अच्छा। तुम बाँ चिल रही हो तो अंकुश बैल के लगाए जाते? अंकुश बैल के उगी नहीं होती है जो चोबी जाती है। बात तू बदल रहा है। देखो हाँ, पहले हाथी कहता है, फिर बैल कहता है, और हमारे चक्कर में न पड़ना। फिर हाँ, फिर धर्म दुआर मांगोगे। कह रहा है बैल, हम है बैल, और ये है बैलों की जोड़ी। कैसे? कुंजर मन कंठा कलित पुरन तुलसी का माल सब कंध। अच्छा, बैलों की एक बैल हो तो उसकी पूजा होती है। नंदी बाबा अकेले तो हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, नंदी बाबा के ऊपर जल चढ़ाते हैं, और जो दो बैल हो उनके खेत में ले जाते हैं, हल लगाते हैं, और खूब हल जोतवाते हैं। नहीं, ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? देखो जोड़ी का बैल होता है उसको लोग खाना पीना समय से देते हैं। जो अकेले सांड होता है, बैल के बाद सांड की बात कहाँ से आ गई? सुन ले, तुम अकेले हो ना, तुम कह रहे हो एक की मानता जाता है, हम कह रहे एक की नहीं दो की मानता जाता है। लोग जोड़ी में रखते हैं, उनको घर में सुरक्षित लेकर आते हैं, खाना भोजन पानी समय से देते हैं। लेकिन अकेले एक सांड होता है, वो टहलता है, घूमता है। तो यानी नंदी बाबा सांड है। और सुन ले, और दूसरे के खेते में कहूँ मिल जाता तो लोगों के बल्लम को गुजेर दे, को फरसा मार दे, उसका कोई सहयोगी नहीं होता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं करता है, क्योंकि अकेला है वो।
आगे ना न पीछे पगा, कौन बचावे जाए, आज जूझ हो जाए, काल जूझ जाओ जाए। ये तुम्हारे ऊपर अच्छा हम जोड़ी हैं तो हमारे ऊपर विश्वामित्र जी ऐसे सुरक्षित महात्मा हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हारे ना भोले बाबा नहीं है साथ में, जो बोले बात और लक्ष्मण जो एक अंकुश भी चमकते, तो कौनो न बचाई तुम्हें। तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम्हारे हाथ लगा तुम्हारे दो। आगे पीछे, आगे पीछे नहीं तो अगर हमारा पुरुष चला ना, अरे जाओ धर। अच्छे अच्छे कांप जाते हैं बेटा, चक्कर में न रहना। इसी पुरुष से एक बार तुम्हारे वंश में, एक बार तुम्हारे वंश में नाम था अस्मक मूल को यज्ञ नारी कौचंतना भेद, एक बार पुरुष का प्रहार किया था। क्या स्थिति थी? नारियों के वंश में घूमा था। अपने पूर्वजों को देखो, ही हमसे बात करना, बात करता है। ये परस कुछ नहीं कर पाया। ये परस ने पता है क्या किया? ये अपने अम्मा का मारे पाओ नहीं परस, और घर भले का बाहर कुछ नहीं कूड़ा करे पाए, और घर में तुम अम्मा का मारे पाए हो, और भाई का मारे पाए हो, इनसे बचे तो मौसिया का, और मौसिया शास्त्र बाबू इनका मौसिया है, और गिनाओ मातारी का, भाईन का, मौसियन का मार के तुम लक्ष्मण से टकरा रहे हो। शास्त्र बाबू हमारा मौसिया है। हाँ। कैसे हमारा मौसिया है? अब तुम जानो कैसे वो है छत्री और हमारे ब्राह्मण, कैसे मौसिया हुआ? पता नहीं कैसे कर दी, हमें तो समझ में। तुमने कैसे कह दिया? शास्त्र बाबू हमारे गुरुजी ने बताया था कि तुम्हारे गुरुजी ज्यादा जानते हैं क्या? परशुराम जी ने अपने मौसिया का मार दी। तुम्हारे गुरुजी ज्यादा जाने कि हम ज्यादा जाने? तुम कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी संबंधी है हम, तो ज्यादा जानेंगे हम। तुम्हारा गुरु बाबा का जाने? ऐसा नहीं, हाँ। जो ज्ञानी होते हैं अच्छा, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। ज्ञानी? अब विश्वामित्र जी थोड़े बहुत ज्ञानी थोड़ी है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब खुलवा। आपकी तो 16,000 वर्ष की आयु है। अच्छा। लेकिन हमारे विश्वामित्र जी की 1,60,000 वर्ष आयु है। बस तो हमारे विश्वामित्र जी कितना नहीं जानते? 1,56,000 वर्ष। अब सुन लो हमारी बात। अब सुनो, विश्वामित्र जी ने क्या किया? क्या किया? वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों को मार दिया। पहली शीलता, दूसरी शीलता, तपस्या में बैठे थे, 10,000 वर्ष गुजरे, मेनिका आ गई, सब किए कराए में पानी फेर गई। अब बताओ बाबा कितने चतुर हैं, कितने पहुंचे हैं, जो छोटे छोटे बालकों को मार दे। वो अच्छा कि खराब भैया? अच्छा चलो, छोटे छोटे बालकों को विश्वामित्र जी, आप बड़े का मारे हो? क्यों? बड़े को बिल्कुल मारा है। आपने तो उनको मारा है जो धरती पर चले नहीं पाए। किस प्रकार प्रमाण दो? गर्भन के पूरा प्रमाण दो, पूरा ले, पूरा ले। हाँ। चक्कर बना ला को, चक्कर में नहीं, तुम चक्कर में रहोगे तो घन चक्कर बना देंगे। एक छठी पसनी तुम्हारी हम जानते हैं। अरे तुम क्या जानते? गर्भन के अर्भक दलन, गर्भों में पूरा पढ़ो, पूरा। गर्भन के अर्भक अभी दलन। पूरा नहीं है, पूरा पढ़ो इसको। पूरा तुम पढ़े थे। कहे हम पढ़े, हम ठेका लिखा है क्या पूरा पढ़ने का? प्रमाण तुम हाँ, दो, क्योंकि प्रमाण तुमको देना है, हम तो पूरा देंगे। पूरा पढ़े दे रहा हाँ, हूँ। पूरा गर्भन के अर्भक ये दलन, पूरा है। परस मोर अति ये घोर। पूरा है कि आधा है? ईमानदारी से बताओ, तुम गंगा की चौगंधा है? ये पूरा है कि आधा है? उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम चले। काम कैसे? आगे का तुम प्रमाण पूरा दो, तभी स्पष्ट होगा। परशुराम जी का भरसा क्या किया है? गर्भन के अर्भक दलन, जो गर्भ में बच्चे होते थे उनका तुम मारे पाए। अभी स्पष्ट होगा नहीं, स्पष्ट नहीं होगा। ये सही जब नहीं। तक पूरा दोहा नहीं पढ़ोगे तब तक बात साफ नहीं होगी। पूरा क्या है? हाँ। किसके किसके गर्भ के बालकों को नष्ट किया? गर्भन के अर्भक, किसके बालकों को? स्त्रियों के। कौन सी स्त्रियां? अब स्त्रियां होती ना, हाँ। स्त्रियों में भी वर्ण आते हैं। कौन सी? गर्भ स्वई औनिपि रवनी सुन कुठार गति घोर। मेरे पुरुष के शब्द को सुन करके क्षत्राणियों के गर्भपात हो जाते थे। किसके? क्षत्राणियों के गर्भपात। क्या हर स्त्री के गर्भपात हुए? नहीं। तो इसलिए मीट मीट गप करू करू थू, ये हाल है। नहीं, इसमें जोड़ क्या आपने लगा दिया? क्या जोड़ मैंने लगा कहा दिया? था स्त्रियों के। हाँ। अब चाहे क्षत्रियों की स्त्री हो तो? और चाहे ब्राह्मणों की स्त्री होती है। ना, एक झड़ू चतुर्वर्णम मया अरे फिर वही बात- कुर्म वर्ण गाविसा। ना, क्षत्रियों में भी वर्ण होते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। और चारों में कमाल अगर होता है। हाँ, चक्कर में न पड़ना। एक तो आप बहुत तेज चिल्लाते हाँ, हो। चिल्लाने वाला उस काम है। बात को समझो। ये खेत दम होई तो चिल्लाई। मैंने हाँ। कहा था स्त्रियों की। अब स्त्रियों के तो गर्भ होंगे क्या? अब जबरदस्ती का क्या पुरुषों के गर्भ होते हैं।
होते हैं। तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ, रुको पीछे चलो, यूनास ने एक अभिमंत्रित जल पी लिया। अभिमंत्रित जल यूनास ने पी लिया तो यूनास के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। यानी पुरुष के शरीर से बालक का जन्म हुआ तो लोगों ने कहा इसको दूध कौन पिलाएगा, तो इंद्र ने अपने अंगूठा के द्वारा उसको दूध पिलाया। उसी का बाद में नाम हुआ मानधाता। तो पुरुषों के भी पुत्र होते, चक्कर में ना रहो। चलिए देखिए, हाँ। आप समझते नहीं हो, एकदम चिल्लाने हम बहुत समझते हैं। मंत्रित अभिमंत्रित जल था, हाँ। इसलिए पुरुषों का वो हो गया पुत्र। हाँ। क्या आज संसार में कोई है ऐसा जो पुरुषों के पुत्र पैदा होते हो? और बताए, एक क्षण रुक जाओ, पहले सुन लो, हम चले, हम बोलना शुरू करेंगे तो फिर बोल नहीं पाओ। अरे तुम्हारी इसलिए तुम्हारे पुरुषों को चुनौती है, अगर तुम्हारे पूरे खानदान को चुनौती है, चक्कर में न रहना। हाँ, समर रणधीर वीरों में सदा रुख सिंह लड़ते थे, बारे बहादुर, चक्कर में न लागो। हाँ। तुम्हारे जैसे जाने कितने आए घोर घमंडी काले, अच्छा। अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पास। अरे जो मिट्टी में मिल गए वो मिट्टी के सेब रहे होंगे, चक्कर में न रहना। हाँ। बाबा हो तो है तो मिट्टी के, कैसे मिट्टी एक के? दिन मिट्टी में मिल गया। ये छीटी, जल, पावक, गगन, समीरा, कितने तत्व? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और 5 तत्व। खाली मिट्टी का शरीर है? नहीं, तो मिट्टी का शरीर है तो कैसे? मिट्टी भी, कैसे? मिट्टी भी है। जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब इनका क्या बताऊं हम, बस चिल्लाए मर जाना। अब रुको, अब रुक जाओ। नहीं, अब मिट्टी कहते हैं, देखो हमारी बात मिट्टी कहते हैं। देखिए एक क्षण, मिट्टी कहते हैं जब शरीर खत्म हो जाता है, 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व यहाँ रह जाते हैं, कितने तत्व वहां तक जाते हैं? कहाँ तक जाते हैं? उस शरीर के साथ कहाँ तक जाते हैं? जहां तक उसको यातना शरीर मिलता है वहां तक। कहाँ तक? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ तक शरीर कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? शमशान यमलोक तक। शमशान तक जाता है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, अब देखिए हाँ। ये तो बहुत गलत बात है। क्या क्या तुमको मतलब जानकारी ही नहीं है? तो तुमको भटक जानकारी ही रहे हो। नहीं है, दूसरा प्रश्न हो तभी तो जाता है। भड़कने लगते हो। क्या शरीर एक प्रकार के होते हैं? शरीर 3 प्रकार के होते वही हैं। बात। कौन कौन से बताओ बेटा, तुमका चुनौती ये है, जबरदस्ती बताओ नहीं। कितने प्रकार के शरीर होते जबरदस्ती हैं? नहीं, हाँ, जबरदस्ती थोड़ी नहीं। लगा रहे हैं। देखिए शरीर शमशान घाट तक जाता है, वहां तक हमारे किए गए कर्म जाते हैं, हमारी आत्मा जाती है। एनम वित्ति हंतारम यस्य चैनम मनते हंतम उभौथो न विजानतो नायम हन्न न हन्नते। आत्मा को ना कोई मारता है और ना आत्मा स्वयं कभी मरती है। बात आत्मा की, शरीर की है। एक क्षण देखो, आत्मा शरीर दोनों की मैं बात बताऊं। बदल रहा है, देखो ये बीच में बोला नहीं, बात शरीर की हो गई, शरीर का उत्तर दो, आत्मा को नहीं। शरीर का आत्मा ना कोई मारता है और ना आत्मा के द्वारा कोई मरती है। तुम कपूर संत हो। हाँ, तुम्हारे तुम खुदा कपूर। देखो अच्छा बताओ, भाषा न बिगाड़ो, फिर शरीर बताओ, आत्मा और शरीर का हम बिगाड़ना चालू करेंगे। तुम बिगाड़ना चालू करेंगे, हम तुमको बिगाड़ देंगे, फिर बिगड़ जाएगा। हाँ। इसलिए क्रम बना के चलो। बताओ ना शरीर। एनम वेत्ति हंतारम यस्य चैनम मनते हंतम उभौथो न विजानतो नायम हन्न न हन्नते। आत्मा को ना कोई मारता है, ना आत्मा कभी मरती है। आत्मा सदैव अजर और अमर है। मरता कौन है? तो कहा वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरो प्राण तथा शरणान बिहार जीर्णान सय्यत नवान दे। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। अच्छा, आत्मा शरीर से निकल जाती है, अब बचता गीता सुना रहा था, सुना दे। तो क्या सुनाए? नैनम छित्रंत शस्त्राणि नैनम दायत पावका। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है और न शस्त्र अंग भंग काट सकता है। ये आत्मा सदैव अजर अमर है। मरता कौन है? शरीर। अब शरीर जाता श्मशान तक। 5 तत्वों से शरीर बना है। छित्र जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व से बना हुआ है। तो छित में मिल जाता है। 5 तत्वों में ये शरीर लीन हो जाता है।
ये हमारा कहना है, जो मानस का प्रमाण है। सुन लीजिए, और देखिए थोड़ा सुन लीजिए। अलग अलग सिद्धांत में अलग अलग प्रमाण आता है। अब देखो, हमने सुना, आप भी सुन लो। ऐसे सुनो, बात शरीर की हो रही थी। 3 शरीर होते हैं। शरीर 3 प्रकार के, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। 3 प्रकार के। उसी कारणा शरीर को यातना शरीर भी कहा जाता है। महाराज 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने मिट्टी, जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। तो ये 2 तत्व धरती में रह जाते हैं। कौन कौन? मिट्टी और जल। ये शरीर धरती में रह जाते हैं। आकाश, वायु और अग्नि के द्वारा एक शरीर का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं स्थूल शरीर। और वही स्थूल शरीर जब यमराज के लोक में जाता है, यमराज उसको यातना देता है, तो एक कारण शरीर मिलता है जो खाली आकाश से बनता है। दंड मिलता है, काटा जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है, कष्ट उतना ही होता है, लेकिन वो व्यक्ति मर नहीं पाता। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। तो 3 तत्वों से उन शरीरों का निर्माण होता है। तुमने कहा आत्मा की बात। अच्छा, आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा सूखती नहीं है, आत्मा गलाई नहीं जाती, आत्मा मिटाई नहीं जाती। तो ये आत्मा का निर्माण कहां से होता है? इस आत्मा को बनाया किसने? क्या आत्मा को किसी ने तो बनाया होगा? ये आत्मा आई कहां से? है? आत्मा आई कहां से? क्यों? बताए? हाँ बताओ। चलिए, ये आत्मा जो है ये ईश्वर की अंश है। जैसे मानस का प्रमाण आया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आत्मा है ये ईश्वर के अंश से आती है, ईश्वर के ये अंश है। संसार में जितने जहां तक जीव है, और भगवान कहते भी है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये सारे संसार के जल जल थल थल नभचर नाना जहां तक जीव हैं, वो सब भगवान कहते हैं मेरी ही उपजाए है। तो भगवान के अंश है आत्मा। अब आप मानो न मानो, ये आपका विषय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। पर जीव है जैसे जल की बूंद। जब जल की बूंद उत्तरकांड में आया, जब जल की बूंद आकाश से नीचे पृथ्वी पर गिरती है, पहले तो निर्मल होती है, अच्छी होती है, लेकिन पृथ्वी में गिरते ही बूंद परत भा ढाबर पानी अजीब जीवई माया लपटानी। तपते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होई सुखारी। वो जो आत्मा होती है निर्मल होती है। जैसे जल की बूंद निर्मल होती है, पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी उसे चारों तरफ से घेर लेती है तो वो कीचड़ हो जाती है। उसी तरह ये आत्मा है, ये एकदम निर्मल होती है। जब संसार में आती है तो अनेक प्रकार की माया उसको अपने में ग्रसित कर लेती है, लपेट लेती है। तो जो जीव है, जो आत्मा है, ये ईश्वर के अंश है। ठीक है, बहुत सुंदर। यानी परमात्मा की ये आत्मा है अंश, और ईश्वर है अंशीय। उस अंशी से इस अंश का जन्म हुआ। जब परमात्मा माया में नहीं बढ़ता तो जीवात्मा माया में क्यों बन जाती है? अब अंतर ये हो जाएगा, है ना? क्योंकि ईश्वर जब माया से अलग है, जब माया ईश्वर को नहीं बांध पाती, तो माया ईश्वर को ना बांध पाई, लेकिन ईश्वर के अंश को माया ने क्यों बांध लिया? जैसे आप विचार कीजिए, जल का जो अंश होगा, गंगा है, गंगा के जल को आप ले आइए और घर में रख दीजिए, तो उसको गंगा जल ही तो बोला जाएगा। उसको गंगा जल की मान्यता तो दी जाएगी, उसको गंगा के समान ही तो पवित्र माना जाएगा। जब गंगा जल पवित्र है गंगा की तरह, तो ईश्वर की तरह जीव माया से अलग क्यों नहीं? वो क्यों माया में? ये समस्या हो जाएगी। उत्तर चाहिए? हाँ, उत्तर दीजिए। हाँ, प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा। अब देखिए, ये अच्छा लगता है जब बुजुर्ग लोग बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे उत्तर करते हैं। हमने तो सुना था कि बच्चे प्रश्न करते हैं, बुजुर्ग उत्तर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग उत्तर कर रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, इन्होंने भिन्नता कर दिया। इन्होंने कहा जब ईश्वर को
माया नहीं बांधती है तो फिर जीव को क्यों बांध लेती है? जबकि इसका उत्तर मैंने दे दिया था, बूंद परत भर डाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी, तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होई सुखारी। ये माया रूपी संसार है और इसमें माया केवल भगवान को नहीं, अच्छे अच्छे को तो नहीं छोड़ती है माया। आपके भोले बाबा तक इसकी माया से डरते हैं। शिव चतुरानंद जाए डराही तो अपर जीव के लेखे माई, व्याप रहो संसार में माया प्रबल प्रचंड, सेनापति कमाद भद्दम कपट पाखंड। अच्छे अच्छे लोग माया से दूर नहीं हो पाते हैं। अब आइए माया के बंधन में जीव, अब इन्होंने कहा गंगा जी, और गंगा जी के जल लोग पात्र में गंगा जी ले आते हैं और गंगा जी अंतर है। गंगा जी, इनका कहना है कि कोई अंतर नहीं है, अंतर है। गंगा जी का जल पात्र में सीमित होता है, लेकिन गंगा जी कभी सीमित नहीं होती। गंगा जी का जल तो पात्र में आ सकता है, क्या पूरी गंगा जी आ सकती है? परमात्मा में अंश में अंतर है। गंगा जी का जल हम लोग पात्र में ला सकते हैं, लेकिन पूरी गंगा जी को हम लोग जल में पात्र में नहीं ला सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा गंगा जी के तरीके, और जो पात्र में जल है वो अंश है गंगा जी का जल, और हम गंगा जी के जल को जैसा उपयोग करेंगे वो वैसे उपयोग होएगा। अब गंगा जी का हम जल ले आए, उससे लोग कभी कभी पूजा करते हैं भगवान की, गंगा जी के जल डाल के वो आटा मारने लगे, उनका उपयोग है। इसी प्रकार ये जीव है, अंश पाया, अब हम उपयोग इसको अपने ढंग से करते हैं। कोई मदिरा पान कर रहा है परमात्मा का अंश, क्योंकि गंगा जी के पात्र में भर रहा है तो सीमित है, हम जैसा उपयोग करेंगे वैसा होएगा। कोई मांस मदिरा खा रहा है क्योंकि उपयोग हम कर रहे हैं। कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो कोई अत्याचार का काम कर रहा है, कोई अपराध का काम कर रहा है। लेकिन ये सुखी कब होएगा? होई सुखी जो नीर अगाधा, जिम हर शरण न एको बाधा। जब राम जी के शरण में पहुंच जाएगा तब ये माया बाल बांका नहीं कर सकती है। थोड़ा कहिए बात गंगा और गंगा जल की चल रही थी। चलिए, अच्छा, गंगा नहाने से व्यक्ति की मृत्यु होगी तो गंगा अगाध है, और वही गंगा जल पी ले तो क्या मृत्यु नहीं होगी? होती है ना। तो जो महत्व गंगा नहाने का है, गंगा में स्नान करने का है, वही महत्व गंगा जल पान करने का नहीं होगा। क्योंकि गंगा नहाने से भी मुक्ति है और गंगा जल के पान करने से भी मुक्ति है, तो एक बराबर नहीं हो गया। तो फिर बात कैसे तुम्हारी यथार्थ हो गई? कह रहे संसार, कह रहे संसार में जब जीव आया तब माया के बंधन में फंस गया। ये भैया संसार किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया है। वो स्वयं कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया। ये सारा विश्व जो है मैंने बनाया है। विश्व को भगवान ने बनाया, माया को भगवान ने बनाया, जीव को भगवान ने बनाया, दुष्ट को भगवान ने बनाया, संत को भगवान ने बनाया। तो ये अंतर क्यों हो गया? जो सबको भगवान ने बनाया, माया को भगवान ने बनाया, जीव को भगवान ने बनाया, तो ये माया जीव को सताती फिर क्यों है? इसलिए चक्कर में न रहो, जाओ अपना। चलिए देखिए, फिर घुमाइए आपने बात उसको फिर रखा, जबकि इसका कोई यथार्थ उत्तर नहीं आया, कोई प्रमाणित उत्तर नहीं आया। क्या उत्तर अब नहीं भगवान ने शुभ और